हेलो साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। आ जाइए, सभी लोग आ जाइए अपनी करंट अफेयर की क्लास में। सभी बच्चे पेन कॉपी लेके बैठा करें ताकि अपने नोट्स बना सकें, और सभी बच्चे कमेंट किया करें। आइए, सभी लोग आ जाइए। सभी बच्चे लाइक और कमेंट जरूर किया करें। चलिए देखते हैं हम अपना क्वेश्चन। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। हाल ही में 50वां विजय दिवस कब मनाया गया है? आपके 4 ऑप्शन हैं। आपको चारों ऑप्शन में बताना है कि आपका राइट आंसर क्या होगा। हाल ही में 50वां दिवस कब मनाया गया है? चलिए देखते हैं आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 16 दिसंबर को 50वां दिवस मनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक प्राइड, प्रेजुडिस एंड पंडित्री का विमोचन किया है? आपके पास 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि आपका राइट आंसर क्या होगा। हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक प्राइड, प्रेजुडिस एंड पंडित्री का विमोचन किया है? आपको राइट आंसर बताना है। आपका राइट आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर शशि थरूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। हाल ही में किस राज्य का अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य इको सेंसिटिव जोन घोषित हुआ है? आपके पास 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि आपका राइट आंसर क्या होगा। किस राज्य का अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य इको सेंसिटिव जोन घोषित हुआ है, ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, उत्तराखंड। अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य इको सेंसिटिव जोन घोषित हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। हाल ही में निजी इस्तेमाल के लिए भांग को मंजूरी देने वाला यूरोपीय राष्ट्र कौन बना है? आपके पास 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि आपका राइट आंसर क्या होगा।
निजी इस्तेमाल के लिए भांग को मंजूरी देने वाला यूरोपीय राष्ट्र कौन बना है? चलिए देखते हैं आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, माल्टा। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। हाल ही में 11 दिवसीय लोक रंग महोत्सव की मेजबानी कौन करेगा? आपके पास 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि आपका राइट आंसर क्या होगा। हाल ही में 11 दिवसीय लोकतंत्र महोत्सव की मेजबानी कौन करेगा? सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करिए। चलिए देखते हैं आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, जयपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? हाल ही में किस देश ने भारत के साथ डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि आपका राइट आंसर क्या होगा। किस देश ने भारत के साथ डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? चलिए देखते हैं आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, वियतनाम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या होगा। हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का 7वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? आपके पास 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि आपका राइट आंसर क्या होगा। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का 7वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? चलिए देखते हैं आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, पणजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका। हाल ही में किसने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है? आपके पास ऑप्शन है, इन ऑप्शनों में देख के आपको राइट आंसर बताना है कि आपका राइट आंसर क्या होगा। किसने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के
प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है? ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, M नरवणे। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में जारी सर्वाधिक प्रशंसनीय शख्सियतों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? आपके पास 4 ऑप्शन है। इन ऑप्शनों को देख के आपको राइट आंसर बताना है कि आपका राइट आंसर क्या होगा। हाल ही में जारी सर्वाधिक प्रशंसनीय शख्सियतों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? चलिए देखते हैं आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, बराक ओबामा। चलिए अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फ्रांसीसी फैशन हाउस चैनल ने किसे अपना नया वैश्विक CEO नियुक्त किया है? आपके पास 4 ऑप्शन है। इन ऑप्शनों को देख के आपको बताना है कि आपका राइट आंसर क्या होगा। फ्रांसीसी फैशन हाउस चैनल ने किसे अपना नया वैश्विक CEO नियुक्त किया है? चलिए देखते हैं आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, लीना नायर। लीना नायर को फैशन हाउस चैनल ने CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अगला। हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग समाधान प्रदान करने के लिए एक्सिस बैंक के साथ करार किया है? आपके पास ऑप्शन है। इन ऑप्शनों को देख के आपको बताना है कि आपका राइट आंसर क्या होगा। BOBS बैंक, एक्सिस बैंक या इनमें से कोई नहीं। किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग समाधान प्रदान करने के लिए एक्सिस बैंक के साथ करार किया है? चलिए देखते हैं आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक।
सी ऑप्शन सही है, एक्सिस बैंक। चलिए अगला, हाल ही में यूनेस्को ने कहा कि दुर्गा पूजा को अपूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है। आपके पास ऑप्शन है, इन ऑप्शनों में बताना है कि आपका राइट आंसर क्या होगा। हाल ही में यूनेस्को ने कहा कि दुर्गा पूजा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है। चलिए देखते हैं आपका राइट आंसर क्या होगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, कोलकाता। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसने वाराणसी में अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? महापौर सम्मेलन का उद्घाटन किया है, ये आपको बताना है कि आपका राइट आंसर क्या होगा। किसने वाराणसी में अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ा करें अपनी करंट अफेयर की क्लास में। चलिए देखते हैं आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, नरेंद्र मोदी। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के यान पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य को छुआ है? आपके पास ऑप्शन है, इन ऑप्शन में कौन सा राइट आंसर होगा ये बताना है। किस अंतरिक्ष एजेंसी के यान पार्कर सोलर प्रोब ने पहली बार सूर्य को छुआ है, ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, नासा। नासा अंतरिक्ष एजेंसी के यान पार्कर सोलर प्रोब ने पहली बार सूर्य को छुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय
चाय दिवस कब मनाया गया है? आपके पास ऑप्शन है, इन ऑप्शनों को देख के आपको बताना है कि आपका राइट आंसर क्या होगा। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया है? चलिए देखते हैं आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 15 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया है। चलिए बच्चे, मिलते हैं फिर अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप रिवीजन करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए और सभी बच्चे कमेंट किया करें। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।